तो आखिर उम्मेदा राम बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल की जरूरत पड़ ही गई। जी हाँ, आज नहीं तो कल ये होना ही था। जिस तरीके से थान सिंह चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप आपसी द्वेष को मिटा दीजिए, आपका भी स्वागत है, आप हमारे मुक्ति संग्राम में आइए, ये सब कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या हनुमान बेनीवाल के बिना उम्मेदा राम बेनीवाल और थान सिंह की पार लगना मुश्किल है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से 1 सितंबर को मुक्ति संग्राम आंदोलन किया जा रहा है, हर तरफ इसका डंका बजाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप हनुमान बेनीवाल को सुनेंगे तो अभी तक वो अपने साथ हुए धोखे को भुला नहीं पाए हैं। उनके हर एक भाषण में उसका जिक्र हुआ रहता है। वहीं दूसरी तरफ थान सिंह और उम्मेदा राम बेनीवाल एक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जहां पर उन्हें भी इस संग्राम में हिस्सा लेने के लिए बोला जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बिना हनुमान बेनीवाल, थान सिंह और उम्मेदा राम बेनीवाल, और जिस तरीके से इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ईंट से ईंट बजा रहे हैं लोग, तो क्या इनकी पार नहीं पड़ पाएगी बिना बेनीवाल? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई भी ऐसा कार्यक्रम किया जाता है जिसमें जाट समुदाय के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बाहरी दिखावा करना बहुत जरूरी होता है कि हम सबकी एकता के लिए काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को शामिल करना चाहते हैं, हम जाट समाज को एक करना चाहते हैं। और ये जो एकता का दिखावा है, केवल थान सिंह नहीं कर रहे, इससे पहले राजाराम मील भी कर चुके हैं और भी लोग कर चुके हैं। लेकिन अंततोगत्वा इनको पता है कि अगर हनुमान बेनीवाल जैसे लोकप्रिय नेता इनके साथ नहीं देते तो कहीं ना कहीं इनके पूरे आंदोलन फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक ऐसा दिखावटी आडंबर बनाने के लिए कि हमने तो बुलाया था वो नहीं आए। अब आप इस बात को समझिएगा, ये सब लोग पूरी तरह से जानते हैं, खुली किताब है हनुमान बेनीवाल कि हनुमान बेनीवाल अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी पूरी निभाते हैं। और उम्मेदा राम बेनीवाल ने जिस धोखे के साथ आरएलपी को छोड़ा है, वो किसी आप समझिए कि हनुमान बेनीवाल के लिए आरएलपी उनकी राजनीतिक माता है। और आप उनके साथ अगर इस तरह का धोखा कर रहे हो, उसके बाद कोई भी तरीका नहीं बचता कि आप उनके दुश्मन नहीं होते। वो करने के बाद आप समाज में दिखावा करने की कोशिश करोगे कि हम तो बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे। ये दिखावे बकवास है। इस बात को समझना होगा कि 2 रोटी समाज का हर आदमी खाता है, उसके नाक के ऊपर भी दिमाग आता है, उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसलिए ये आडंबर, ये दिखावे, ये समाज को दिखाने की कोशिशें, ये सब फेल हो जाएंगी, नीलबटा सन्नाटा हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से हाल हुआ है बाड़मेर में, आप देखिए बिखराव हुआ है जो जाट समाज का बाड़मेर में भी और बाड़मेर के बाहर भी, वो साफ देखने को मिलता है। और आज भी कहीं ना कहीं जाट समाज, अगर आप खिरसर से बाहर भी निकलेंगे, दमदार नेता अगर किसी को मानता है, शानदार नेता अगर किसी को मानता है, बात रखने वाला नेता किसी को मानता है, तो वो हनुमान बेनीवाल है। और बहुत सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में लोगों ने देख भी लिया, राजस्थान के कितने सांसदों ने कितनी बार कितनी बातें उठाई, किस तरीके से उठाई, सब लोग देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है। तो आज नहीं तो कल उम्मेदा राम बेनीवाल को जनता भी इसका जवाब देगी कि आपने धोखा किसको दिया है। जी। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस चीज से अटा पड़ा है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप देखेंगे उनके तरह तरह के इंटरव्यूज, तो उन्होंने ये साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि देखिए, धोखा देने वाला कोई ना कोई आपका बहुत ही खास होता है, आपके बेहद नजदीक होता है, वही आपको राजनीति में राजनीतिक फायदे उठाने के लिए आप देखिए, हिम्मत देखिए हनुमान बेनीवाल की, आपको उनकी हिम्मत से सीखना चाहिए, आपको उनके जज्बे से समझना चाहिए कि जिस तरह से बार बार उनको गिराने की कोशिश की गई, वो फिर उठ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप सोचिए, इतनी जबरदस्त तरीके से आरएलपी का लॉन्च हुआ था, लॉन्च के बाद 3 विधायक बने थे, फिर 1 सांसद बने थे, ये स्ट्रेंथ थी आरएलपी की। उसको तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया और वो टूटी भी। आज
आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है, सिर्फ एक सांसद है और पूरी आरएलपी की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उम्मीदवार बेनीवाल है, जो तीसरा मोर्चा देने की, जो नई उम्मीद देने की, जो नई आशा देने की, राजनीति में एक नया विश्वास देने की हनुमान बेनीवाल ने कोशिश की थी, उस कोशिश को खत्म करने की सारी साजिशों में लेटेस्ट साजिश अगर कोई है तो वो उम्मीदवार बेनीवाल। लेकिन आज तक उम्मीदवार बेनीवाल, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पीड़ा हर एक इंटरव्यू में बताई, दर्शाई, उम्मीदवार बेनीवाल को ये एहसास तक नहीं है। उन्होंने एक बार भी, आप ये कह दीजिए दिखावे के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चोर थोड़ी ना कहेगा कि मैं चोर हूं, चोर नहीं कहेगा, हत्यारा नहीं कहेगा कि मैंने हत्या की है। तो उम्मीदवार बेनीवाल किस तरह से और किस मुंह से वो चीज कहेंगे, लेकिन उनको हर मौके पर, हर जगह पर, जहां पर भी वो जाएंगे, जिससे भी वो मिलेंगे, ये सामना करना पड़ता होगा और आगे भी ये सामना करते वो रहेंगे, कम से कम अपने समुदाय में तो, कि वो धोखेबाज थे, धोखेबाज हैं, और उनको उसी तरह की एक इमेज के साथ रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल इस बात से बहुत ज्यादा स्पष्ट हैं कि वो एक और उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, लेकिन अब वो कदम फूंक फूंक के रखेंगे। और इसीलिए उनके इस अविश्वास का कारण भी उम्मीदवार बेनीवाल है कि अब वो कार्यकारिणी भंग करके बैठे हैं और वो विधायक भी, खिवसर से उम्मीदवार भी परिवार का ही कोई सदस्य बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग इस तरह से धोखा दे रहे हैं। और आप इस बात को समझिएगा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पैसे के बल पे काम करती है। जब आप ग्राउंड लेवल पर खिवसर के निकलेंगे तो वहां का हर एक बाशिंदा यही कहता है कि हनुमान बेनीवाल ने हम लोगों के लिए इतना काम कराया है कि वो किसी को भी खड़ा कर दे, चुनाव तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इस तरह का विश्वास हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं। जनता ये कहती है, लेकिन आप एक बार हनुमान बेनीवाल के जूतों में पैर डाल के अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कांटों के ताज के साथ इंसान रह रहा है। आप ये समझिए, पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें मात्र 2000 वोटों से जीत हुई है, और खिवसर की जनता, नागौर की जनता ने ये कहीं ना कहीं वो दिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि हनुमान बेनीवाल का दिल बार बार टूटा है, लगातार टूटा है, उसके बाद भी वो वापस उठ खड़े हुए हैं। और इस विश्वासघात के होने के बावजूद भी वो ये जो महासंग्राम ये करने वाले हैं, मुक्ति संग्राम आंदोलन करने वाले हैं, उसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जनता के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए कभी भी अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकते। हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम हमारे साथ जो जनता है, जिनकी सेवा के लिए हमें चुना जाता है, उनके लिए कोई ना कोई योगदान हम हमेशा देते रहें। लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल की जिस तरीके से कठपुतली बनके थान सिंह ने ये मैसेज हनुमान बेनीवाल तक पहुंचाया है, शायद उम्मीदवार बेनीवाल में आज इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो उनका अब सामना कर सके। शायद आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर क्या फिर से ये दोनों नेता आपको कभी, देखिए, जिस तरह से जनता की उम्मीदें एक नएपन के साथ बनी हुई है, जिस तरह से जनता चाहती है कि अब राजनीति कोई नया आदमी नए पर्सपेक्टिव के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ करे और ये षड्यंत्र उसमें ना हो, उस मेंटालिटी से तो जनता की लगता है कि देर सवेर अगर कोई रविंद्र सिंह भाटी की तरह, या अगर कोई जो ये नए नेता हैं इनकी तरह आ जाता है, राजकुमार रोत की तरह जाट कौम में भी आ जाता है, तो वो उनकी तरफ जाएंगे। और अभी वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो हनुमान बेनीवाल की तरफ हैं। लेकिन आप देखिएगा, जिस तरह से निर्मल चौधरी जैसे ऑप्शंस बढ़ेंगे और वो आगे आएंगे तो बहुत कुछ होगा। पर अभी के लिए हरीश चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल, इनकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चल सकती, ये देर सवेर खत्म होनी है। बस सवाल ये है कि ऑप्शन कितनी जल्दी क्रिएट होता है, सामने ऑप्शन कितनी जल्दी आता है वो। और मैं ये मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल भी युवा फौज खड़ी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसीलिए वो छात्र संघ चुनावों पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। और वो युवा जो फौज होगी वो ही अब आरएलपी का
चेंज करेगी पूरी तरह से, लेकिन ये जो पैसे की राजनीति होती है इसको कहीं ना कहीं से इसका तोड़ निकालना और पड़ेगा। कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को इस चीज का भी डर नहीं है कि आप देख लीजिए कि इतने ज्यादा क्लोज होने के बावजूद उम्मेदाराम बेनीवाल ने उनको धोखा दिया और दूसरी तरफ चले गए। आमतौर पर जब भी ऐसा होता है तो धोखा देने वाला आपके सारे राजों को खोल कर रख देता है और आपकी मिट्टी पलट करने में लगा रहता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो आपके सामने है वही सच है। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर मेरा कुछ भी ऐसा राज होता तो आज नहीं तो कल कोई भी जो भी मेरी पार्टी छोड़ के गया है वो कोई ना कोई तमाशा जरूर करता, उसे खोलता। मैंने ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया है। इसलिए आपको हनुमान बेनीवाल जो दिखते हैं वही सच है। राजनीति में भले ही दो चेहरे होते हैं, दिखावे का कुछ और होता है और आंतरिक चेहरा कुछ और होता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि वो इस मुहिम में किस तरीके से उम्मेदाराम बेनीवाल का साथ देते हैं और इस आंदोलन को सफल बनाते हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हनुमान बेनीवाल को उम्मीदा का साथ देना चाहिए या नहीं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.